हमारे साथ है पीयूष, बताइए क्या जानकारी है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया और ये कहा है कि अनुच्छेद 142 के तहत उसके पास अपरिहार्य शक्तियां हैं और ये ध्यान में रखते हुए जो वोटिंग की गई थी उसके आधार पर ये स्थिति स्पष्ट होती कि 8 वोटों को जानबूझ करके अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनकी तरफ से कट कर दिया गया, हटा दिया गया। ऐसी स्थिति में 12 और 8 वोट कुल 20 वोट के साथ आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था, यानी कि यहाँ जो याचिका करता था, उसको जीत स्पष्ट होती है। तो ऐसी स्थिति में जो परिणाम था पूर्व का उसको हम रद्द करते हैं, लेकिन ये स्थिति स्पष्ट है कि कुल 20 वोट आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे मेयर के उनको मिले, तो ऐसे में वो विजेता माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने मसीह का जो संदेहास्पद कंडक्ट था उसको लेकर के भी स्पष्ट किया है कि वो दोषी हैं इस मामले में और उन्होंने 2 गलतियां इस मामले में की है। पहला तो उन्होंने चुनाव खराब किया और दूसरा कोर्ट के सामने उन्होंने सीधे तौर पर झूठ बोला। उन्होंने कहा कि जब उनके सामने कई लोग आ गए तब उन्होंने जानबूझ करके बैलेट पर निशान बनाया, जबकि ऐसा नहीं था। वीडियो में ये साफ दिखाई देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में ये स्पष्ट कर दिया है और खास तौर पर इस मामले में अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है उस एक्ट को एक तरह से नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि एक्ट में ये साफ कहा गया था कि अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो फिर नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा। और ये बात लगातार जो भाजपा के कैंडिडेट थे उनकी ओर से जो वकील पेश हुए थे उनकी ओर से कही जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपरिहार्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले में जो चुनाव के नतीजे हाल ही में सामने आए थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, उसको रद्द कर दिया है नतीजे को। और इस मामले में देखिए ये बहुत बड़ी खबर है पीयूष। अभी जाहिर तौर पर इसका मैं चाहूंगा पीयूष का जरा फोन प्लेट लगा के रखिए। जाहिर तौर पर पीयूष इस खबर के बाद आम आदमी पार्टी में उत्साह होगा, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अब रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की मांग करेगी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर और ये कहा है कि उन्होंने एक तरफ चुनाव खराब किया जबकि दूसरी तरफ कोर्ट में आकर सीधे तौर पर झूठ बोला। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मांग की जा सकती है और मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। जो मौजूदा कानूनी प्रावधान है उनके आधार पर इस मामले में सबसे जो संदिग्ध भूमिका थी वो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की थी और अनिल मसीह ने ही 8 जो वोट पिटिशनर की तरफ, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में थे, उनकी तरफ जो वोट पड़े थे उनको खराब किया। और ऐसी स्थिति में जो वीडियो बना था उसको देख करके ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तय किया कि इस मामले में अनिल मसीह की भूमिका ठीक नहीं थी और इस मामले में जो वोट कास्ट हुआ था उसके आधार पर फैसला नहीं लिया गया और जो नतीजे थे वो बायस्ड थे। ऐसी स्थिति में जो पूर्व नतीजा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और इस मामले में अब सीधा और स्पष्ट हो गया है कि 12 और प्लस 8 वोट जो आम आदमी पार्टी की ओर चंडीगढ़ में चुनाव में पड़े थे वो सही है, जबकि 16 वोट भाजपा को मिले थे। तो ऐसी स्थिति में जो मेयर वहां पर बनेंगे वो आम आदमी पार्टी के बनेंगे जो यहाँ पर याचिकाकर्ता थे। ये आप बहुत बड़ी खबर बता रहे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को खबर बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ काम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीठासीन अधिकारी स्पष्ट तौर पर दोषी। बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार विजय था। ये इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा जो है वो रद्द कर दिया गया है और अब ये आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार था वो विजेता घोषित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, आज की टॉप स्टोरी है और इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हमने देखी, बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन ये देखिए जरा, और भाजपा कैंडिडेट की जीत जो है वो रद्द कर दी गई। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को नोटिस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कोर्ट ने साफ कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ किए गए बैलेट पेपर वैध माने जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटों की गिनती दोबारा हो और उसके आधार पर नया मेयर चुना जाए और उसके बाद यह फैसला आया। यह देखिए जरा, और अब सीधे चलिए मेरे साथ पीयूष जुड़ चुके। पीयूष, आप, बड़ा सवाल यह है कि अब
इससे एक जो मैसेज गया है वो मैसेज बहुत 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 खराब गया है। डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए इस मामले में सीधे तौर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनकी भूमिका पूरी तरह से संदेहास्पद थी और उनकी ओर से जो कंडक्ट किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने वीडियो में देखा। ऐसा नहीं है कि सभी चुनाव में ऐसा होता है, और इस मामले में जो वीडियो सामने आया उसको पूरी तरह से देखने के बाद, सभी बैलेट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला लिया और उस फैसले में ये साफ कर दिया कि जिन वोट को जो कास्ट किए गए थे उन बैलेट को देखा सुप्रीम कोर्ट ने और ये स्पष्ट कर दिया कि 8 जो बैलेट खराब बता रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर मसीह, वो खराब नहीं थे और उन्हें जानबूझकर वो डिफेस बता रहे। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में की है। तो सीधे तौर पर ये एक व्यक्ति की जो कमी थी जो वो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने देखी। चूंकि चुनाव अधिकारी या पीठासीन अधिकारी जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो निष्पक्षता से चुनाव कराए और किसी भी तरह से बायस्ड नहीं हो, किसी भी पक्ष को वो मतलब अपने किसी भी पक्ष तौर पर पक्षपाती नहीं होना चाहिए उसे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था और सीधे तौर पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, क्योंकि कुल 20 वोट जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मिले थे आम आदमी पार्टी को, उसमें से 8 वोट उस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने चिन्ह लगाए थे और उन चिन्ह को देखने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से पीयूष पूरी खबर बताना चाहूंगा। सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के जो कुलदीप टीठा हैं उनको चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया है। नंबर 1, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे, 8 मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दिया गया था। बाद में ये 8 वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। ये बड़ी खबर है। इसी तरह 8 मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर।